मक्का की तपती हुई रेत, ऊंचे पहाड़ और कबीलाई घमंड से भरा हुआ समाज। इसी मक्का में एक ऐसा इंसान रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। यह नाम था उमर बिन खत्ताब। वह कुरैश कबीले का ताकतवर, बहादुर और सख्त मिजाज आदमी था। अपनी शारीरिक शक्ति, तलवारबाजी और तेज दिमाग के लिए मशहूर। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद एक चीज उसके दिल में जहर की तरह भरी हुई थी, इस्लाम से नफरत। जब नबी करीम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो मक्का के बड़े सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस्लाम उनके बुतों व मुसलमानों पर जुल्म होते देख खुश होते, बल्कि कई बार खुद भी जुल्म में शामिल रहते। कमजोर मुसलमानों को पीटा जाता, भूखा रखा जाता, धूप में लिटाया जाता और उमर यह सब रोकने के बजाय और भड़काते। एक दिन जो इतिहास बदल गया, एक दिन हजरत उमर का गुस्सा अपनी हद पार कर गया। उन्होंने तलवार उठाई और ठान लिया कि मोहम्मद को कत्ल कर देंगे ताकि इस्लाम की जड़ ही खत्म हो जाए। तलवार हाथ में लिए तेज कदमों से वह निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात नुएम बिन अब्दुल्लाह से हुई, जो छुपकर मुसलमान बन चुके थे। उमर के चेहरे का गुस्सा देखकर नुएम घबरा गए। उमर ने कहा, मैं मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूं। नुएम ने हिम्मत करके कहा, पहले अपने घर की खबर लो उमर, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनते ही उमर का गुस्सा और भड़क उठा। वह तुरंत अपनी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब के घर की ओर मुड़ गए। बहन के घर का मंजर, घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हजरत फातिमा, उनके शौहर सईद बिन जैद और एक सहाबी खब्बाब बिन अरत कुरान पढ़ रहे थे। उमर ने दरवाजा जोर से खटखटाया। आवाज सुनते ही सब घबरा गए। खब्बाब छुप गए और कुरान के पन्ने भी छुपा दिए गए। उमर अंदर आए और चिल्लाकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? बहनोई ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उमर ने उन्हें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। जब बहन बीच में आई तो उमर ने उन्हें भी धक्का दे दिया। फातिमा गिर पड़ी और उनके चेहरे से खून बहने लगा। खून देखकर भी उन्होंने मजबूती से कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, जो करना है कर लो। दिल का पिघलना अपनी बहन को लहूलुहान देखकर उमर का दिल कांप गया। गुस्सा अचानक शर्म में बदल गया। उनकी आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। फातिमा ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गस्ल करो। उमर ने गस्ल किया और फिर उन्हें सूरह ताहा के शुरुआती आयतें दी गईं। जब उन्होंने पढ़ा, ताहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, तो उनकी आंखें भर आईं। हर शब्द उनके दिल में उतरता चला गया। वह कांपते हुए बोले, यह इंसान का कलाम नहीं हो सकता। नबी के सामने उमर ने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? सब डर गए, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि नबी दारे अरकम में है। तलवार अभी भी उमर के हाथ में थी, लेकिन अब इरादा बदल चुका था। जब वह वहां पहुंचे, सहाबा डर गए, लेकिन नबी ने कहा, उसे आने दो। उमर अंदर आए। नबी ने उनका गिरेबान पकड़ा और पूछा, उमर, किस इरादे से आए हो? उमर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। पूरा घर अल्लाहू अकबर की आवाज से गूंज उठा। इस्लाम को ताकत मिल गई। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत हौसला मिला। अब वह खुलकर काबा में नमाज पढ़ने लगे। जो उमर कल तक जालिम थे, आज इंसाफ की मिसाल बन गए। नबी ने उन्हें फारूक का लक़ब दिया, जो हक़ और बातिल में फ़र्क कर दे। अगर आप सच और हकीकत पर मबनी इस्लामिक वाक़यात और तारीख़ को समझना चाहते हैं तो हकीकत इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी असली रिवायत, ऑथेंटिक रेफरेंसेस और दीन इस्लाम की वो हकीकत जो अक्सर लोगों तक नहीं पहुँचती।